आपको, क्योंकि मेरा खुद का एक जो स्टार्टअप था क्वांटम कंप्यूटर्स में, हम कूलिंग सिस्टम बनाते, नोएडा में कंपनी थी, हम दुबई शिफ्ट कर दिए। जो पावर की सिचुएशन उत्तर प्रदेश में, जो बैड क्वालिटी पावर, देखिए पावर है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं, पावर की क्वालिटी इतनी खराब है उत्तर प्रदेश में, अब तो दिल्ली में भी होगी इतनी क्वालिटी, आप एआई और क्वांटम कंप्यूटर में कभी आगे नहीं जाएंगे। हाँ, आप चैटबॉट पे कुछ एआई बना देंगे, आप एचटीएमएल पे बनाते कुछ एआई वो डाल दोगे, मैं जवाब देती हूँ। आपने जिस टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते। आपने जो कहा कि स्टार्टअप के जो आंकड़े हैं वो कैसे सरकार को ही एक्सपोज करते हैं, राकेश त्रिपाठी जी इस पर जवाब देते हैं। देखिए, नोएडा को उन्होंने एक्सेप्शनल मान लिया, वो दिल्ली एनसीआर का पार्ट है इसलिए बेनिफिट मिलता है, उसमें आपका तो कोई योगदान है नहीं भाई। ये जो आंकड़े हैं ये फर्जी बताते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि एक तो तहसीन पूनावाला अगर ये पूर्वाग्रह से बाहर निकल जाते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ के लोक भवन में आज 100 से अधिक लोगों को, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन राशि दी है। इसमें प्रोत्साहन राशि जब अनाउंस कर रहे थे ना तो उनके जिले के नाम भी बता रहे थे। अगर आपने सुना होता तो जौनपुर के आज व्यवसायी जो है जिनको प्रोत्साहन राशि मिली है, आप उनसे मिलते और पूछते कि उनका स्टार्टअप जौनपुर में कैसे काम कर रहा है। सहारनपुर के जिन स्टार्टअप्स के व्यवसायी को जिनको आज प्रोत्साहन राशि मिली है, आप उनसे मिलते तो पूछते और समझते, ये पूर्वाग्रह की पट्टी उतार देते। और आप ये जो दावा कर रहे हैं ना कि नोएडा में एनसीआर के नाते हो रहा है, अरे भाई एनसीआर में गुरुग्राम भी आता है। गुरुग्राम की अवस्था और नोएडा की अवस्था में परिवर्तन आज आपको क्यों दिखाई पड़ता है? अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर के ये अंधविश्वास न रखते कि नोएडा जाएंगे तो हमारी कुर्सी चली जाएगी, हमारी सत्ता चली जाएगी, इस अंधविश्वास को तोड़ करके योगी आदित्यनाथ जी ने आज उस नोएडा को भी तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। वरना नोएडा स्वाभाविक गति से अगर आगे बढ़ता, सरकारों का पहले भी श्रेय होता, तो गुरुग्राम से आज नोएडा ज्यादा आगे होता। आज नोएडा में जितनी अपार संभावनाएं थी उनको कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने का काम सपा बसपा की सरकारों ने अपने अंधविश्वास के कारण किया। जवाब बहुत छोटा कीजिएगा तहसीन जी, क्योंकि मलूक नागर जी भी इंतजार कर रहे हैं और अरुण राजभर जी भी हमारे साथ आ गए। देखिए, अगर सब कुछ फर्जी होता तहसीन, 50 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रपोजल इन्वेस्टमेंट के ना होते और बाकियों पर काम शुरू ना हो गया होता, इन्वेस्टमेंट अगर इतना आ रहा है तो कुछ तो उत्तर प्रदेश में बेहतर हो रहा होगा ना तहसीन? नहीं आ रहा इन्वेस्टमेंट, नहीं आ रहा है, झूठ बोल रहे हैं। 50 लाख करोड़ का प्रपोजल है जमीन में। राकेश जी, मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। राकेश जी, मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। आपको उत्तर राकेश जी, अपनी बात समाप्त कर दूं। बजट बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। राकेश जी, मैं अपने बजट बढ़ेगा। देखिए, मैं राकेश जी, मेरा चांस था। राकेश जी, मेरा चांस था। हाँ, बोले। दो चीज, अब हम टॉपिक को डाइवर्ट करते हैं। मैं पहले उस टॉपिक का जो राकेश जी, ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश का बजट बढ़ेगा, ऑफ कोर्स उसका जीडीएसपी बढ़ेगा, ये कॉमन सेंस है। जैसे भारत का बढ़ेगा, भारत 1.4 बिलियन लोगों का है तो जीडीपी बढ़ेगा। भाई, आपका पर कैपिटा इनकम जो भारत और चीन में डिफरेंस आया है, बढ़ चुका है, भारत और अमेरिका में, वही उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश और गुजरात में, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिस्टेंस बढ़ चुका है। प्लीज, ये सरकारी नीति आयोग की रिपोर्ट है। और गरीब उन राज्यों के मुकाबले हो गए, ठीक उसी तरह जैसे भारत पीछे गए चीन और अमेरिका के मुकाबले इकोनॉमिक पैरामीटर्स पर। एक दूसरी बात, सर हम आते हैं, राकेश भाई अपनी बात समाप्त कर दो। राकेश भाई राकेश भाई ऐसे नहीं, राकेश भाई ने बिल्कुल सही बोला। बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री ने किसी आजमगढ़ से, किसी कहीं से कहीं किसी एआई स्टार्टअप को फेलिसिटेट किया होगा। यही तो मेरा पॉइंट है, आपको एक्सेप्शन दिखाना पड़ता है। यानी कि जो मेरा बात था, बल्क ऑफ द डेटा एक जगह से आता है, बाकी डेटा नहीं। और वो बताएं तो आप उसे अलग तरीके से देखते हैं, वो ना बताएं तो आप सवाल पूछते हैं कि कहीं मेरठ में क्यों नहीं है, आजमगढ़ में क्यों नहीं है, जौनपुर में क्यों नहीं है। तो चित भी मेरी पट भी अपनी वाली बात है तहसीन जी। और सुने ना, एक सेकंड, जीडीपी, अगर जीडीपी बेहतर हो रही है उत्तर प्रदेश की और जिस पर कैपिटा इनकम की आप बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का कंपैरिजन आप करेंगे ना 2016 से? करेंगे ना कि 9 साल में सरकार ने कितना अच्छा किया या कितना खराब किया? जो पर कैपिटा इनकम 54,000 रुपए था, वो बढ़कर अगर 1,26,000 हो गया है तहसीन जी, तो क्या ये इंप्रूवमेंट नहीं है? नहीं, क्योंकि मैं आपको फिर बताता हूं प्राची जी, आप जो कहते हैं आपका जीडीएसपी बढ़ गया है, जीडीएसपी बढ़ेगा, कोई एक मजदूर टूथपिक भी खरीदेगा, उसमें जीएसटी लगता है तो आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। आप ब्रिज बनाओगे, तोड़ोगे, तो ये तो बाकी राज्यों पर भी लागू होता है, बाकी राज्यों की भी जीडीपी इतनी बढ़वा दीजिए। ऑफ कोर्स होता है, बट मेरा कहना क्या है, तो इसका पैरामीटर नीति आयोग ने तय किया। महाराष्ट्र कहां था 2017 में, और आज मुझे पता है तहसीन जी, रैंकिंग तो सुधरी है। दर्शक को समझने दीजिए प्राची, 10 सेकेंड। इसका पैमाना इन्हीं की सरकार ने तय किया। महाराष्ट्र कहां था 2017 में, उत्तर प्रदेश कहां था। महाराष्ट्र ने भी प्रोग्रेस किया उत्तर प्रदेश में। आज महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में गैप बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। ये है पैमाना।